हरियाणा के बीचों बीच एक स्टार का जन्म हुआ। मनु भाकर, एक ऐसा नाम जो जल्द ही भारतीय खेल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 18 फरवरी 2002 को इस दुनिया में आई। उनका जन्म स्थान झज्जर जिले का छोटा सा गांव गोरिया एक लीजेंड के उदय का गवाह बनने वाला था। मनु का परिवार उनकी ताकत का स्तंभ था। उनके पिता रामकिशन भाकर मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर ने उनमें कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के मूल्य डाले। उनकी मां सुमेधा भाकर एक पूर्व स्कूल प्रिंसिपल ने उनके सपनों और आकांक्षाओं को पोषित किया। बड़े होते हुए मनु एक तेज और सक्रिय बच्ची थी। उन्होंने गोरिया के यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी असाधारण प्रतिभा कम उम्र से ही स्पष्ट थी। किसी को नहीं पता था कि हरियाणा की यह युवा लड़की जल्द ही अपनी शार्प शूटिंग स्किल्स से दुनिया को जीत लेगी। मनु भाकर सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि एक नेचुरल एथलीट भी थी। कम उम्र से ही उन्होंने कई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी भावना का प्रदर्शन किया। टेनिस, स्केटिंग, बॉक्सिंग, उन्होंने सब में महारत हासिल की। मनु ने ठंगता, एक मणिपुरी मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल की और अपने असाधारण कौशल के लिए राष्ट्रीय पदक जीते। उनका खेल सफर उनके अटूट दृढ़ संकल्प और उनके परिवार के अटूट समर्थन का प्रमाण था। हालांकि भाग्य ने मनु के लिए कुछ और ही सोच रखा था। 14 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी असली कॉलिंग शूटिंग की खोज की। अपने पिता के प्रोत्साहन से उन्होंने इस खेल को अपनाया, इस बात से अनजान कि यह फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। साल 2017 ने शूटिंग की दुनिया में मनु भाकर के तेजी से उदय को चिह्नित किया। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने सभी को चौंका दिया। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से 9 स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय मंच पर अपने आगमन की शानदार घोषणा की। मनु का प्रदर्शन असाधारण से कम नहीं था। उन्होंने 242.3 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, महान हीना सिद्धू को पीछे छोड़ दिया। शूटिंग बिरादरी ने इस युवा प्रतिभा पर ध्यान दिया, जो हर शॉट के साथ इतिहास रच रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सफलता ने बड़ी चुनौतियों के लिए उनकी भूख को बढ़ावा दिया। मनु ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों से मुकाबला करने के लिए तैयार होकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर अपनी नजरें जमाईं। भाग 4, हरियाणा से पेरिस विजय की यात्रा। वर्ष 2018 मनु भाकर के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने मेक्सिको के ग्वाडलजारा में ISF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर इतिहास रचा। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उनका 237.5 का स्कोर दबाव में उनके असाधारण कौशल और संयम का प्रमाण था। मनु की जीत का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि उन्होंने ओम प्रकाश मिथारवाल के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के साथ इसका अनुसरण किया। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक नया खेल रिकॉर्ड बनाया। उनकी सर्वोच्च उपलब्धि युवा ओलंपिक में आई, जहां वह 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर सही मायने में वैश्विक मंच पर आ गई थीं। भाग 5, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु की यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उन्होंने निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उनका कांस्य पदक भारत के लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। वह यही नहीं रुकी। मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में एक और कांस्य पदक जीता। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने उन्हें एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बना दिया। 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक तनावपूर्ण शूट ऑफ के बाद चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूकने के बावजूद मनु का ओलंपिक डेब्यू शानदार रहा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान मनु जमीन से जुड़ी रही और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक किया। वर्तमान में वह चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से लोक प्रशासन में मास्टर्स कर रही है, जो खेल और शिक्षा दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मनु भाकर की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से विश्व स्तर तक की उनकी यात्रा उनके समर्पण, दृढ़ता और सपनों की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। मनु भाकर सिर्फ एक चैंपियन निशानेबाज ही नहीं है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल है।